तो एंट्रेंस फाइनली ख़त्म हो चुका है, विच मीन्स कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स रियली हार्ड टू बिलीव कि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी ख़त्म हो भी गया। बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारे नए कनेक्शंस बने, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस एंड ओवरऑल बहुत कुछ सीखने मिला, जिसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। तो कॉलेज हैज़ टॉट अ लॉट सो फार, बट एनीवेज द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी पूरे 2 महीने का छुट्टी है एंड इन 2 महीनों में मेरा पूरा फोकस इज गोना बी ऑन ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस समर को आज तक का सबसे प्रोडक्टिव समर बनाना है। एनीवेज तो आज बैक है, बैक और ये एडल्ट्स एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है आज के वर्कआउट से, सिंस आजकल के वर्कआउट्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, सिंस मैं घर से जिम जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कॉलेज से। तो प्री वर्कआउट मील्स के टाइमिंग एंड कॉलेज ना जाने की वजह से जो भी एनर्जी कंजर्व होता है, द वर्कआउट्स हैव बिन रियली गुड। पम्प्स भी काफ़ी अच्छा आता है प्री वर्कआउट मील्स के टाइमिंग की वजह से। तो हाँ, प्री बना के एंड ORS पी के जस्ट बिकॉज घर पे है, विल हेड टू द जिम। तो दिस इज़ द ORS जो आया था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, बट सिंस तबीयत ठीक हो चुका है, आई एम स्टिल कंज्यूमिंग दीज, जो कि मैं नॉर्मली नहीं करता, बट सिंस घर पे है एंड आई थिंक दीज हैव बिन हेल्पिंग अ लॉट। एंड फॉर प्री वर्कआउट आई गॉट दिस न्यू फ्लेवर, बेरी बोल्ड फ्लेवर। तो ऑल्दो आई लाइक दिस फ्लेवर टू, बट आई थिंक फ्रूट पंच काफ़ी बेटर था। इसका टेस्ट थोड़ा मेडिसिनल लगता है, जबकि फ्रूट पंच यूज टू टेस्ट लाइक अ मॉकटेल अगर आप उसे सोडा के साथ मिलाओ, जो मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट आई विल द नेक्स्ट टाइम आई गेट इट, ईवेस के साथ भी। एंड द थिंग अबाउट दिस फ्लेवर इज आई थिंक इसमें कोई तो इंग्रेडिएंट है विच इज़ द सेम एज बचपन में एक केलॉग्स चोकोस की तरह आता था, हनी लूप्स। एंड द फर्स्ट टाइम आई हैड दिस इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, विच वॉज रियली वियर्ड, क्योंकि वो एक हनी फ्लेवर्ड सीरियल है एंड ये एक ब्लूबेरी फ्लेवर्ड प्री वर्कआउट है, तो कोई रिलेशन नहीं है, बट आई थिंक कोई ना कोई सिमिलर इंग्रेडिएंट ज़रूर होगा। तो टाइम हो रहा है 2:10 एंड टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि स्टिल मैनेजेबल है क्योंकि नॉर्मली 40s में होता है। तो प्री पी के एंड सनस्क्रीन लगा के वी आर ऑल रेडी फॉर द जिम फॉर अ ग्रेट वर्कआउट, क्योंकि आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम। जिम खाली रहता है, कोई लाउड म्यूज़िक नहीं होता, AC वगैरह के कंट्रोल्स खुद के पास होता है। बट एनीवेज आई थिंक लोगों को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुका है कि आफ्टरनून्स में जिम खाली रहता है, क्योंकि आजकल आफ्टरनून्स के टाइम भी भीड़ कॉम्पेयर टू पहले थोड़ा ज़्यादा होता है। बट आई स्टिल डोंट थिंक कि और कोई भी टाइम में भीड़ कम होता होगा। आफ्टरनून्स आर द बेस्ट फॉर नाउ, ऑल्दो जाने आने में थोड़ा पड़ता है। Watched you change into a fire.
सेट सो फार काफ़ी अच्छे जा रहे हैं एंड लकीली दोनों ईयरफोन्स काम कर रहे हैं एंड इधर एसी ना चलने की वजह से, पसीने की वजह से स्पेसिफिकली पम्प्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड आई डोंट नो अबाउट यू बट बैक पम्प्स आर वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग ओवरऑल, एज सारे फीलिंग्स को इंक्लूड करने के बाद, जिम में भी जिम के बाहर भी। सो यार द वर्कआउट्स गोइंग क्रेजी। तो वर्कआउट रेटिंग 6 आउट ऑफ 10। आई नो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बट पसीने के वजह से, ऑल्दो स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छे जा रहे थे, वर्कआउट्स और पंप काफ़ी अच्छा आ रहा था, बट टुवर्ड्स द एंड रोज़ मारने के बाद ही आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट। मैं पूरा भीगा हुआ था पसीने से एंड ऑल्दो बाकी के एक्सरसाइजेस भी अच्छे गए बट इन द मोमेंट द फीलिंग wasn't really that good. It didn't feel like a good workout. तो ऑल्दो मैंने स्टिल प्रोग्रेस किया विद प्रॉपर फॉर्म, बट रोज़, मिड रोज़ और रियर डेल्ट एक्सरसाइजेस थोड़े अनकम्फर्टेबल फील हो रहे थे। बट एनीवेज, एक ख़राब वर्कआउट एक वर्कआउट ना करने से तो बेटर ही है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इतना ख़राब भी वर्कआउट नहीं का था। इन द मोमेंट इट मे हैव फेल्ट अनकम्फर्टेबल, बट हाँ, आई थिंक एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस हुआ, फॉर्म अच्छा था। वट मोर डू वी नीड? तो इग्नोरिंग द फैक्ट कि मैं रूडोल्फ की तरह दिख रहा हूँ, अभी पोस्ट वर्कआउट मील में हम लेंगे 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और 100 ग्राम पास्ता, तो कार्ब्स और प्रोटीन, एंड विद दैट आई हैव क्रिएटिन। तो प्री वर्कआउट मील में मैं लेने वाला हूँ 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 100 ग्राम पास्ता और एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए मिस्ट्री मीट। जस्ट किडिंग ऑब्वियसली। एंड एक चेंज जिसका आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, इसकी मैंने फिर से हर एक ग्राम खाने का मेज़र करना स्टार्ट कर दिया है। तो वी आर कम्प्लीटली लॉक्ड इन फॉर दिस समर। ये आगे के 2 महीने एंड उसके आगे का पूरा टाइम के लिए वी आर कम्प्लीटली लॉक्ड इन। दिस समर इज़ गोना बी द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड द मोस्ट एनाबॉलिक। तो खाना बन चुका है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव दिस। मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया एंड इट टेस्ट बहुत अच्छा। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू वॉच दिस वीडियो सो फार, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, यू कैन फॉलो मी देयर। उधर कुछ भी DM कर सकते हो अबाउट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन या फिर कुछ भी। तो स्टे कंसिस्टेंट, कीप इवॉल्विंग एंड हैव फन, क्योंकि दैट इज़ द होल पॉइंट।